हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे यानी कि जो एक्सेल के अंदर होम टैब के अंदर जो हमारा नंबर ऑप्शन होता है उसके बारे में डिटेल में आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये रहा हमारा नंबर ऑप्शन, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में सीखने के लिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी तो आप इसे कंप्लीट सीख पाएँ डिटेल में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जनरल ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि एक्सेल में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जनरल ऑप्शन रहता है। कहीं पर भी सीट में हम क्लिक करें, ठीक है, कुछ भी टाइप करें तो हमारा वो जनरल फॉर्मेट में ही रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ नंबर लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमने इसमें कुछ नंबर लिख लिए, ठीक है, तो ये हमारे जनरल फॉर्मेट में हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को और डिटेल में सीखेंगे हम बाद में। ठीक है, तो सिंपली इस ड्रॉप डाउन आइकन पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है नंबर का। ठीक है, तो अब नंबर ऑप्शन को सीखने के लिए सिंपली हम अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो नंबर में दिए हुए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करने के बाद नंबर पर क्लिक करेंगे। ठीक, तो देखिए ये हमारे नंबर फॉर्मेट में बन जाएंगे, यानी कि इसमें कुछ भी हम लिखेंगे तो वो हमारा नंबर फॉर्मेट में ही रहेगा। देखिए, तो ये हमारे सभी नंबर फॉर्मेट हैं। अगर इसके बाहर कहीं पर भी हम कुछ लिखें तो वो हमारे जनरल फॉर्मेट में रहते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रकार से हो गए। ठीक है, अब चलिए हम इसे अंडू कर देते हैं यहाँ से। ठीक, अब इसके बाद हम फिर से इस ऑप्शन पे आएंगे और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर करेंसी का। ठीक है, अब करेंसी का ऑप्शन क्या है, मान लीजिए हमने इस टेक्स्ट को अपने सिलेक्ट किया, नंबर को, ठीक है, सेल को। इसके बाद सिंपली यहाँ पर हम आए, यहाँ पर आने के बाद करेंसी पर हमने क्लिक कर दिया। अब क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट का जो हमारा करेंसी सिंबल है वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। ठीक है, बट हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हम इंडिया वाले हैं, तो हमें इंडिया वाला ही चाहिए, यानी कि रुपये का सिंबल में चाहिए। तो वो कहाँ से हमें मिलेगा? ठीक है, तो वो अप्लाई करने के लिए हमें इसकी विंडो की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो चलिए हम सेटिंग पर चलते हैं। सिंपली यहाँ से क्लोज करते हैं इसे। इसके बाद सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है करेंसी। जैसे ही आप करेंसी टाइप करें तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा चेंज द वे करेंसी इज डिस्प्लेड, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा है, सिंपली यहाँ पर ड्रॉप डाउन आइकन यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इंग्लिश इंडिया। ठीक है, तो इंग्लिश इंडिया यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है। ठीक, तो ये रहा इंग्लिश इंडिया, इस पर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर करेंसी पर फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रुपये का सिंबल आ जाएगा नजर। अगर नहीं आए तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ठीक, फिर अप्लाई पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद एक्सेल शीट को ओपन करना है। तो देखिए जी हमारा यहाँ पर रुपये का सिंबल अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम इस सेल को सेलेक्ट कहीं पर भी सिलेक्ट को सेल करें, इसके बाद ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करें, इसके बाद करेंसी पे, अब इसमें हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो हमारा रुपये के सिंबल के साथ आएगा, यानी कि इंडियन करेंसी के सिंबल के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर इन दो सेल को हम यहाँ से कट करते हैं या डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद इस सेल को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अकाउंटिंग का, इस ऑप्शन को सीख लेते हैं। इनमें दोनों में बहुत कन्फ्यूजन आपको लगेगी, तो चलिए उससे पहले हम इसे भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर जो लिखे हैं इन्हें हम नंबर को यहाँ पर हम फिर से कुछ लिख लेते हैं डाटा। अब देखिए यहाँ पर जो हमने डाटा कुछ लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पुराना वाला जी आ गया, इसे सबसे पहले यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसे जनरल कर देते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इस पे हम अप्लाई करेंगे अपना अकाउंटिंग फॉर्मेट, यानी कि अकाउंटिंग। इस पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको क्या लग रहा, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर वाले हमारे और जे वाले सेल बिल्कुल सेम है, बट सेम नहीं है, क्योंकि जे हमारा रुपये का सिंबल है, यानी कि करेंसी है, तो यहाँ पर इसमें जो रुपये का सिंबल वो बिल्कुल छिपा हुआ है हमारे डिजिट से। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारे डिजिट जो हैं उनसे कुछ दूरी पर है हमारा रुपये का सिंबल, यानी कि अकाउंटिंग फॉर्मेट में। ठीक है, अकाउंटिंग में तो कुछ इन्हीं का यही यूज है इन दोनों फंक्शन का। ठीक है,
अब इसमें कुछ भी आप टाइप करेंगे तो वो इतनी ही दूरी पर टाइप होगा, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट का, ठीक है। तो चलिए हम इसमें डेट टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए आज डेट हैगी हमारी 27/5/2023, ठीक है। इसके बाद और हम कुछ डेट इसमें इंसर्ट करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमने लिख दिया 28/29, यानी कि 29 का कोई महीना होता ही नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर फिर से लिखें 28/5/2023, अब देखिए 23 हमने केवल 23 ही लिखे थे, 20 नहीं लिखे थे इसके बीच में, तब भी ऑटो सेट हो गया। बट यहाँ पर 29 हमारा कोई महीना होता ही नहीं, तभी इसने यहाँ पर सिलेक्ट इसे नहीं किया। सिंपली हम यहाँ पर फिर से कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं मान लीजिए 29 कर देते हैं, 29/5, ठीक। अब 29/5 करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर कर देते हैं केवल 23 कर देंगे, देखिए फिर से तो 2023 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही हमारी डेट है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें कुछ और डेट इंसर्ट करा देते हैं, 29/5/2023, ठीक है। अब ये हो गई डेट। तो जब इस पर हम क्लिक करेंगे तब तो यहाँ पर डेट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बट अगर इससे बाहर करते हैं तो जनरली रहता है, ठीक है। तो सिंपली इन सभी डेट को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, अब यहाँ पर हम जाएंगे लॉन्ग डेट पे, यानी कि अब हम यहाँ पर इसे दिखाना चाहते हैं 27 मई 2023, तो सिंपली लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए कुछ हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, ये इसे हम सेट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा कुछ हो जाएगा। बट अगर हम इसे टाइप करके लिख लें तो हमारा काफ़ी समय वेस्ट होता, बस इसे हम ऐसे ही चेंज कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके बाद सिंपली अब हम शॉर्ट डेट का भी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि उसी फॉर्मेट में जो पहले हमारा था उसी में ले आते हैं। तो देखिए जी आ गया। तो ईजिली हम इसे एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली। अगर किसी फॉर्मेट में लिखना चाहे हमें पसंद है तो ईजिली हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलिए हम अपनी सीट में कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और कुछ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम का, ठीक है। तो टाइम मान लीजिए हम यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 1 शिफ्ट और एल के पास जो कॉलन बटन है उसे प्रेस करेंगे, ठीक है। जिससे कॉलन लगा लेंगे हम। इसके बाद 1 हमारे पास है 15 मिनट, फिर से शिफ्ट कॉलन और हमारे पास 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा टाइम हो गया। अब इसमें हम कुछ भी अगर और टाइप करें इसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए हमने इसमें लिखा 2 ठीक है, और 15 मिनट, ठीक, 35 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिक इसमें आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा काम सब होता है टाइम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो जिस पे हम क्लिक करते हैं तो ये कस्टम है, क्योंकि इसमें हम कोई फार्मूला वगैरह यूज नहीं करे हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें फार्मूला वगैरह कुछ यूज़ करें, सिंपली यहाँ पर जाएंगे, अब यहाँ पर हम टाइम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब कुछ भी हम इसमें अगर करें तो ये कस्टम नहीं रहेगा। अगर हम इसमें कुछ भी टाइप करें, मान लीजिए हमने किए हमारे 5 और 15 मिनट और 15 सेकेंड हो गए, कुछ हमने इस प्रकार से हमने लिख दिया इसमें, ठीक है। बट ये नहीं हुआ क्योंकि टाइम में हम ऐसा कर ही नहीं सकते, तो हम इसे हटाते हैं। 5 शिफ्ट के साथ कोलन 15 शिफ्ट के साथ कोलन 15, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। तो ये यूज है हमारे टाइम का, ठीक है, यानी कि टाइम को इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास परसेंटेज का, ठीक है। तो अगर परसेंटेज को हम लिखें तो हमने 25 लिखा, इसके बाद हम शिफ्ट के साथ 5 बटन प्रेस करेंगे तो परसेंट हमें मिल जाएगा, ठीक। 75 शिफ्ट के साथ फिर से 5 बटन इंटर, 46 शिफ्ट के साथ 5 बटन, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से। अब मान लीजिए हमारे पास कम डाटा है तब तो हम इस प्रकार से परसेंटेज लगा सकते हैं, बट हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा डाटा तो इस प्रकार से हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने टेक्स्ट को कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे,
सेल को। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे ड्रॉप डाउन आइकन पर, परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। अब कुछ भी डाटा हम इसमें टाइप करेंगे तो वो हमारा परसेंटेज फॉर्मेट में रहेगा। अब हम कहेंगे यानी कि ऊपर वाले में तो पॉइंट के बाद 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो उसकी सेटिंग है। तो सेटिंग क्या है, सिंपली यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद परसेंटेज पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर दिखा रहे, तो इन्हें हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पॉइंट के बाद गायब हो गए, ठीक। अब कुछ भी टाइप करें तो इस प्रकार से टाइप होगा इसमें, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ्रैक्शन का, यानी कि बटे के रूप में अगर वैल्यू को हम लिखना चाहें, मान लीजिए हम 0.5 है हमारे पास, ठीक है, 0.6 है, 0.9 है, 0.86 है, ठीक है। से अब इस नंबर को बटे के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो सिंपली इस सेल को अपने सेलेक्ट करेंगे, जनरल के ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पर, इसके बाद फ्रैक्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारी ये कुछ वैल्यू है फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक। तो काफ़ी हमने यूज देखे। अब चलिए एक्सेल शीट को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, ठीक। अब फ्रैक्शन हो गया तो इसका यूज कर सकते हैं। अब साइंटिफिक, यानी कि नंबर को साइंटिफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, तो सबसे पहले तो खाली सेल को हम सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद साइंटिफिक पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ भी वैल्यू हम टाइप करें तो साइंटिफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगी। अभी तो इस प्रकार से जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा साइंटिफिक तरीका है वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का, ठीक। इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइंटिफिक तरीका से, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन देखे यहाँ पर, मेनली हमने सभी ऑप्शन देख लिए हैं ये वाले, ठीक है। सिंपली वापस आते हैं। अब यहाँ पर देखिए डॉलर का सिंबल है, ठीक। इसका यूज हम देख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगर इस पर आइकन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ से हम जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। हम इंडिया का भी रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो भी लेना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल है, इसे भी हम ऊपर यहाँ पर सीख चुके हैं इसमें, ठीक है। इसे भी नहीं सीखना। कोमा है यहाँ पर, कोमा ऑप्शन, कोमा, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, इनका ऑप्शन का यूज रह गया, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी वैल्यू हैं तो उन्हें हम पहले टाइप कर लेते हैं इस प्रकार से। अब देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू हैं, अगर हम इन्हें रीड करना चाहें तो हमारा काफ़ी समय वेस्ट होगा इन्हें रीड करने में, ठीक है। बट अगर हम इन्हें सिलेक्ट करके इसके बाद इसमें कोमा अप्लाई कर दें तो हम इसे ईजिली रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी पॉइंट वाली सेटिंग वहीं से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसे ईजिली हम रीड कर सकते हैं। अगर वैसे रीड करें तो काफ़ी समय वेस्ट होगा हमारा, इसलिए ये कोमा ऑप्शन का यहाँ पर यूज है, ठीक है। अब अगर हम इसे सेलेक्ट कर लें इस सभी को, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करें इंक्रीज डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस हमारे इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर साइज बढ़ रहा है तभी वो हमारा हेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम डिक्रीज करना चाहते हैं डेसिमल प्लेस से तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ख़तरनाक बात है नहीं जो आपको सीखना कठिन लगे, ठीक है। तो ये तो सभी ऑप्शन हो गए। अब इसके बाद कुछ और बढ़ाते हैं एक्सेल की सीट को आगे की तरफ हम। अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद इस ऑप्शन पे, तब भी हम इन्हीं सभी ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने नंबर, ठीक, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट रह गया, ठीक है। इस टेक्स्ट ऑप्शन को सीखने के लिए रह गए हम, ठीक है। तो इस पर हमने क्लिक किया। अब हम चाहें तो यहाँ से भी आ सकते हैं इन सभी ऑप्शनों पर, ठीक है। तो अब टेक्स्ट ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई वैल्यू टाइप कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू को टाइप कर लिया है, ठीक है। अब क्या ये हमारे डिजिट थे तो हमारे राइट साइड के लिए शिफ्ट हैं, क्योंकि डिजिट राइट साइड ही शिफ्ट होते हैं, पर हमने टेक्स्ट की तरह बनाना है, ठीक है। तो हम इन्हें लेफ्ट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं। तो सिंपली इन्हें सबसे पहले हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं इन्हें हम। सिलेक्ट करने के बाद इस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये लेफ्ट साइड के लिए मूव हो चुके हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन का यूज हम इस प्रकार से कर सकते हैं टेक्स्ट के रूप में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जो है कस्टम का। अब इस ऑप्शन का यूज क्या है, इस ऑप्शन का यूज है, मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं अपनी वैल्यू में फिक्स 5 नंबर, यानी कि कम से हम कितने भी कम नंबर लिखे उससे 5 नंबर तो होने ही चाहिए और पहला नंबर 0 इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो इस ऑप्शन का यूज करेंगे तो उसके लिए हम क्या करना होगा, तो जनरल ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करके इसे हम बैक स्पेस से हटा देंगे और यहाँ पर 5 बार 0
टाइप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे कुछ वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की जो आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि हमने पहले सिलेक्ट नहीं किया था। तो पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद कस्टम पे जाना है, उसके बाद जनरल पर इसे बैक स्पेस से हटाना है, ठीक है। उसके बाद इस पर 5 बार हम 0 इनपुट कराएंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। अब कुछ भी इसमें हम टाइप करेंगे तो वो हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 5 नंबर में मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए ज़्यादा भी इंटर कराएंगे तब भी हमारा ज़्यादा तो बने रहेंगे, अगर कम इंटर कराएंगे तो हमारे 5 ही रहेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा यूज होता है कस्टम ऑप्शन का, ठीक है। अब इसके बाद जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था जनरल ऑप्शन के बारे में कि बाद में बताएंगे, तो चलिए उसे बताने के लिए सबसे पहले हम अपनी एक्सेल शीट के जो स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आ गए एक्सेल शीट के। इसके बाद इस हमने टेक्स्ट को अपने सेलेक्ट किया, इसके बाद जनरल पे गए, जनरल ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो देखिए जनरली हमारा यही रहता है टेक्स्ट, कुछ भी हो हमारा जनरल ऑप्शन का यही यूज है, ठीक है, जो हमेशा रहता है। तो फिर से हमने दूसरे को सिलेक्ट किया, फिर से जनरल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जनरल ऑप्शन का यही यूज है, ठीक है। तो कुछ भी हम अपने कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक से जरूर करें। अगर चैनल पर भी पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ।